देखते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है सतत, लगातार। चार्ज का मतलब आवेश और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बंटवारा। तो यदि हम लोग क्या करेंगे, किसी बॉडी में, किसी सिस्टम में हम लोग चार्ज को क्लोजली पैक्ड कर देंगे। क्या करेंगे? यदि किसी बॉडी में चार्ज को क्लोजली पैक्ड कर देंगे तो वही ना बनाएगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोल रहे हैं, सुनिए कि जब किसी बॉडी में, जैसे देखिए यहां पर एक बॉडी है, दूसरा है, तीसरा, 3 प्रकार का लिए हैं। इसके पास लेंथ है, इसके पास एरिया है, इसके पास वॉल्यूम है। इसके पास क्या है? लेंथ, लंबाई। इसके पास क्या है? लेंथ ब्रेथ होने की वजह से एरिया है। और इसके पास क्या है? वॉल्यूम है। अब इन तीनों में देखिए चार्ज को हम क्लोजली पैक्ड कर दिए हैं, जिससे आपको इन तीनों में कंटिन्यूअस चार्ज दिख रहा होगा। मतलब लग रहा होगा कि चार्ज जो है वो एक फ्रेम की तरह सजा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है? ये सिस्टम ऑफ क्लोजली पैक्ड। ये सिस्टम ऑफ क्लोजली पैक्ड। एक सिस्टम मतलब कोई बॉडी जो क्या है? क्लोजली पैक्ड है, मतलब पूर्ण रूप से चार्ज से भरा हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज से, वो फॉर्म बनाता है क्या? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत इजी। ये सिस्टम ऑफ एक ऐसा सिस्टम जो चार्ज से पूरी तरह से पैक है। तो सिस्टम 3 प्रकार के होता है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें केवल लंबाई हो, दूसरा ऐसा सिस्टम जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हो, तो उसे हम लोग एरिया के रूप में देखते हैं, और जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो, वो वॉल्यूम के रूप में रहता है। तो आपके सामने है 3 सिस्टम, और यदि तीनों में चार्ज क्या है? क्लोजली पैक्ड है, भरा हुआ है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जहां पर कितने तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बताइए? 3 प्रकार से। तो टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने होंगे? 3 प्रकार के। फर्स्ट होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो जिसमें केवल लेंथ ओनली। दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसमें आपका क्या आएगा? एरिया आ जाएगा। और तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसमें आपका क्या हो गया? जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों रहेगा, उसी का ना वॉल्यूम हो सकता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन बताइए? लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरा क्या? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। हम लोग तीनों टाइप्स को पढ़ते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? बड़ा सिंपल, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ इज कॉल्ड, क्या कहला जाएगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये बताता है कि यूनिट लेंथ में कितने चार्ज मौजूद हैं। क्या बोलता है? एक यूनिट लेंथ में, एक इकाई लेंथ में कितने चार्ज मौजूद हैं। जैसे हम लोग पेन खरीदने जाते हैं, मान लेते हैं 100 रुपया का पेन खरीदें और हमारा 20 पेन आया, तो आप एक कलम का दाम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो 100/20 कर देते हैं, तो एक कलम का, एक यूनिट का पता चल जाता है। 100/20 बराबर एक कलम का 5 रुपया आपको पड़ा। क्लियर है? तो उसी तरह से यहां क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय, इसको किससे डिनोट करते हैं? पीछे बताएं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या बोला है बताइए? तो चार्ज पर यूनिट लेंथ मतलब चार्ज अपॉन लेंथ, यही ना है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो देखिए टोटल चार्ज कितना है किसी सिस्टम पर, मतलब किसी तार पर थिन वायर रहेगा, उस पर टोटल चार्ज कितना है और उस तार की लंबाई कितना है। यदि उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज मौजूद है पता चल जाएगा कि नहीं चलेगा? क्या बोल रहे हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या बताता है कि एक यूनिट लंबाई में, 1 सेंटीमीटर में, 1 मीटर में कितने चार्ज मौजूद हैं, वही उसका कहलाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसी तरह से आपका आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो एक यूनिट एरिया में, इसमें क्या था? यूनिट लेंथ में, इसमें क्या है? एक यूनिट एरिया में
कितने चार्ज मौजूद होंगे। तो क्या लिखल है, इजली चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड क्या कहला जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको किससे नोट करेंगे, सिग्मा। तो सिग्मा बराबर क्या होगा बताइए तो ऊपर में तो चार्ज रहेगा, नीचे में क्या हो जाएगा, एरिया, उस सिस्टम का एरिया। ऊपर में किसका बात हो रहा था, लेंथ का, तो नीचे क्या था, लेंथ। सरफेस में क्या होता है, एरिया होता है, इसलिए क्या होगा, चार्ज अपॉन एरिया। देखिए टोटल चार्ज को उस सिस्टम के टोटल एरिया से डिवाइड करेंगे तो कितना चार्ज एक यूनिट एरिया मौजूद है पता चल जाएगा। उसी तरह से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा बता सकते हैं हम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज मौजूद हैं, कैसे निकालेंगे, तो टोटल चार्ज कर देंगे और अपॉन टोटल उसका वॉल्यूम कर देंगे उस सिस्टम का, तो निकल जाएगा मेरे पास चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसे किससे डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय रो। अब देखिए इसका कोई यूनिट लिखने बोलेगा, सबका यूनिट अलग अलग होगा, भले डेंसिटी लिखा हुआ है लेकिन इसका यूनिट क्या बनेगा, इसका बनेगा कूलम पर मीटर, इसका क्या बनेगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इसका क्या बनेगा, कूलम पर मीटर क्यूब। फिर से देखिए यूनिट क्या बनेगा, ऐसा यूनिट पूछेगा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो बता देना है फॉर्मूला से, कूलम पर मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या होता है, कूलम पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, जिसकी वजह से क्या होगा, कूलम पर मीटर क्यूब। अब आता है डायमेंशनल फॉर्मूला, बड़ा इजीली निकाल सकते हैं। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर में ये टी और नीचे में एल, तो यदि इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये टी किसका, चार्ज का, और लेंथ किसका, एल, तो क्या बन जाएगा, ये टी एल के पावर -1। इसी तरह से यहां बनेगा क्या, ये टी एल के पावर -2, और इसी प्रकार से यहां क्या बनेगा, ये टी एल के पावर -3।